कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां सूरज की सुनहरी किरणें हरे भरे खेतों को छूते ही उनकी सुंदरता और निखार देती हैं। इसी गांव में रहते थे आर्यन और सिया, बचपन के ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के बिना अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आर्यन के लिए सिया उसकी खुशियों की वजह थी और सिया के लिए आर्यन उसकी पूरी दुनिया। एक दिन गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे सिया ने मुस्कुराते हुए आर्यन से पूछा, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? आर्यन ने प्यार भरी नजरों से देखते हुए जवाब दिया, सिया, मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा, यह अनंत है। सिया की आंखों में चमक आ गई और दोनों ने इस खूबसूरत पल को हमेशा के लिए अपने दिलों में बसा लिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी प्रेम कहानी जल्द ही एक दर्दभरी याद बन जाएगी। समय के साथ उनका प्यार और गहरा होता गया, लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह उनकी राह में भी एक मुश्किल मोड़ आया। आर्यन के पिता ने उसे शहर जाकर उच्च शिक्षा पूरी करने का फैसला किया। आर्यन के लिए यह फैसला कठिन था, लेकिन उसने सिया से वादा किया कि वह जल्द ही लौटेगा। यही वादा उनकी प्रेम कहानी की बुनियाद बना, लेकिन यह एक दुखभरी प्रेम कहानी में बदलने वाला था। आर्यन के जाने के बाद सिया हर दिन उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी राह देखने लगी। उसे विश्वास था कि आर्यन लौटेगा, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसकी तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा है। शहर में रहते हुए आर्यन ने खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा सिया के साथ गांव में ही थी। वह रोज उसे पत्र लिखता, लेकिन अचानक एक दिन सिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा कि शायद सिया नाराज है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी, एक ऐसा सच जो उनकी दुखभरी प्रेम कहानी को और भी गहरा बना देगा। गांव में सिया के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। सिया ने बहुत विरोध किया, लेकिन परिवार के दबाव में उसे अपने प्यार का बलिदान देना पड़ा। जब आर्यन को यह खबर मिली, वह गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उससे हमेशा के लिए दूर जा रही थी। यह प्रेम कहानी जो कभी खूबसूरत सपनों से भरी थी, अब एक अधूरी और दर्दभरी याद बन चुकी थी। आर्यन जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि सिया की शादी हो चुकी थी। उसने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। निराश होकर वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, जहां उन्होंने अनगिनत यादें संजोई थी। यह वही स्थान था जिसने उनकी अधूरी प्रेम कहानी का मूक गवाह बनकर सदियों तक उनका दर्द महसूस किया। समय बीतता गया, लेकिन आर्यन का प्यार कभी कम नहीं हुआ। वह अक्सर उस पीपल के पेड़ के पास जाता और अपनी बीती यादों में खो जाता। सिया अब उसकी जिंदगी से दूर थी, लेकिन उसकी यादें आर्यन के दिल में हमेशा जीवित रहीं। उसे एहसास था कि उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई है, लेकिन उसने कभी अपने प्यार को मरने नहीं दिया। वह इसे अपने दिल में संजोकर अनमोल खजाने की तरह संभाले रहा। कुछ साल बाद आर्यन को पता चला कि सिया की शादी सफल नहीं रही। वह उससे मिलने गया, लेकिन इस बार सिया ने ही उसे रोक दिया। उसने शांत स्वर में कहा, आर्यन, हमारा प्यार अमर है, लेकिन हम अब साथ नहीं हो सकते। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सिया, तुम्हारा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा तुम्हारी खुशी के लिए दुआ करूंगा। उसकी बात सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि यही उनकी प्रेम कहानी का अंतिम अध्याय था। इस तरह आर्यन और सिया की कहानी एक अधूरी प्रेम गाथा बन गई, जिसे लोग दर्दभरी प्रेम कहानी के रूप में याद करने लगे। उनका प्यार भले ही मुकम्मल न हो सका, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार परिस्थितियों से परे होता है और कभी समाप्त नहीं होता। आर्यन ने अपना शेष जीवन सिया की यादों में बिताने का निर्णय लिया। उसने उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वह रोज आकर सिया के लिए प्रार्थना करता। यह मंदिर उनकी अमर प्रेम कहानी का प्रतीक बन गया, जहां लोग आकर उनके अटूट प्रेम की कहानी सुनते और सीखते कि प्यार कभी नहीं मरता। आर्यन और सिया की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जिसने अनगिनत दिलों को छुआ और यह साबित किया कि प्रेम की गहराई समय की सीमा से परे होती है। उनका अधूरा प्यार अमर हो गया, जो सदियों तक प्रेम की सच्ची मिसाल बना रहेगा। आर्यन ने पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बनवाने के बाद अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। वह रोज वहां आता, सिया की यादों में खो जाता और प्रार्थना करता।
गांव के लोग उसकी भक्ति और प्रेम के प्रति समर्पण को देखकर प्रभावित हुए और धीरे धीरे उसे एक संत जैसा मानने लगे। उसकी प्रेम कहानी लोगों को प्रेरित करने लगी, जिससे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। एक दिन जब आर्यन मंदिर में ध्यानमग्न था, गांव की एक युवा लड़की नंदिनी उसके पास आई। उसने कहा, भाई, मैं आपकी प्रेम कहानी सुन चुकी हूँ। यह सच में अद्भुत और प्रेरणादायक है। क्या आप मुझे और बता सकते हैं? आर्यन ने मुस्कुराकर नंदिनी को अपनी और सिया की प्रेम गाथा सुनाई, कैसे उन्होंने बचपन से एक दूसरे को चाहा और कैसे हालात ने उन्हें अलग कर दिया। नंदिनी ने उसकी आंखों में सिया के लिए बसे गहरे प्रेम को महसूस किया और कहा, आपका प्यार सच में अमर है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, सिया हमेशा मेरे दिल में रहेगी। मैं जानता हूँ कि जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी यादें मेरे लिए हमेशा अमूल्य रहेंगी। नंदिनी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराकर बोली, आपकी कहानी सच में प्रेरणादायक है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। क्यों न हम गांव में एक आयोजन करें, जहां लोग सच्चे प्यार और ईमानदारी की ताकत को समझ सकें? आर्यन ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और महसूस किया कि यह एक सार्थक पहल हो सकती है। अगर उसकी कहानी से कोई प्रेरित हो सकता है, तो सिया की यादें और भी जीवंत हो जाएंगी। इस विचार को साकार करने के लिए उन्होंने गांव में प्यार का उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया, एक ऐसा आयोजन जो प्रेम, विश्वास और समर्पण की शक्ति को दर्शाएगा। गांव में प्यार का उत्सव एक भव्य आयोजन बन गया। आर्यन और नंदिनी ने मिलकर इसे खास बनाने के लिए पूरे गांव को आमंत्रित किया। उत्सव के दौरान गीत, नृत्य और प्रेम कहानियां सुनाई गई, जिससे हर किसी ने प्रेम की सच्ची ताकत को महसूस किया। उत्सव के दिन आर्यन ने सिया की याद में विशेष पूजा रखी। उसने उसकी पसंदीदा फूलों की माला बनाकर मंदिर में चढ़ाई। गांव के लोग उसकी भावना को समझते हुए उसके साथ खड़े रहे। जब आर्यन ने अपनी प्रेम कहानी साझा की, तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, यह हमेशा दिलों में जिंदा रहता है। उसके शब्दों ने सभी के दिलों को छू लिया। उत्सव के अंत में नंदिनी ने आर्यन से पूछा, आपकी कहानी ने मुझे सिखाया कि प्यार की ताकत अनमोल होती है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आगे बढ़ना भी जरूरी है? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैंने यह समझा है। सिया मेरी जिंदगी का हिस्सा हमेशा रहेगी, लेकिन मुझे यह भी स्वीकार करना होगा कि जिंदगी आगे बढ़ती है। शायद किसी दिन मैं अपने दिल में एक नई शुरुआत कर सकूं। समय बीतने के साथ आर्यन ने नंदिनी के प्रति एक अलग तरह की आत्मीयता महसूस करनी शुरू की। उसकी सरलता और समर्पण ने आर्यन के मन में जगह बना ली, लेकिन सिया की यादें उसके दिल में हमेशा बनी रहीं। कुछ महीनों बाद एक शांत शाम को, जब वे गांव के उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जहां कभी आर्यन और सिया मिला करते थे, आर्यन ने कहा, नंदिनी, तुमने मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी लाई हो। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन सिया की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, मैं समझती हूँ आर्यन, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि तुम सिया की यादों को सहेज कर रखो, लेकिन मुझे भी अपने प्यार का एक मौका दो। आर्यन ने नंदिनी की ओर देखा, उसका हाथ थामा और महसूस किया कि सच्चे प्रेम का अर्थ केवल किसी एक के साथ बंधे रहना नहीं, बल्कि प्रेम को स्वीकारना भी है। उस क्षण उसने निर्णय लिया कि वह सिया की यादों को अपने भीतर संजोए रखेगा, लेकिन नंदिनी के प्यार को भी अपनाएगा। इस तरह आर्यन की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने सिया की यादों को अपने मन में बसाए रखा और नंदिनी के साथ प्रेम का एक नया सफर तय किया। उसकी कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गई कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, यह बस नए रूपों में हमारे जीवन का हिस्सा बना रहता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।